नमस्कार, करण वर्मा अनप्लग्ड में आप सबका स्वागत है। देखिए, हाल ही में जब कॉकरोच जनता पार्टी मिली थी जंतर मंतर पे, तो एक कॉकरोच ने कहा था कि खान सर नहीं तो सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए। गलत कहा था, क्योंकि दरअसल असली इंटेलेक्चुअल जिसको देश का एजुकेशन मिनिस्टर होना चाहिए, दैट इज द वन एंड ओनली दिया मिर्जा। जी हाँ दोस्तों, आज हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं द लेगेसी, द जेम्स ऑफ दिया मिर्जा। एक व्यक्ति में इतने सारे टैलेंट्स होना कोई मजाक की बात नहीं होती। शी इज अ फेमिनिस्ट, शी इज एन एनवायरमेंटलिस्ट, शी इज एन इंटेलेक्चुअल एंड अबव ऑल शी इज अ ह्यूमनिस्ट। और जब ऐसे ह्यूमनिस्ट्स व्हेन दे वॉक द फेस ऑफ द अर्थ एंड व्हेन दे स्पीक व्हाट दे स्पोक लास्ट वीक, तो लगता है यार इनकी जगह तो सत्ता में होनी चाहिए। भाई आफ्टर ऑल जो हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना आज़ाद, वो तो कभी स्कूल और यूनिवर्सिटी गए भी नहीं थे, तब भी एजुकेशन मिनिस्टर थे। तो जब वो एजुकेशन मिनिस्टर हो सकते तो दिया मिर्जा क्यों नहीं हो सकती? सोचने वाली बात है। नाम ही दिया है, दिया मीन्स रोशनी। ऐसी रोशनी, ऐसी चकाचौंध ज्ञान भरी रोशनी जो ना जाने कितनों को इनलाइटन कर दे। जरा पहले सुनते हैं क्यों मुझे ऐसा लगा कि शी शुड बी दी एजुकेशन मिनिस्टर। जरा ये जेम सुनिए। और जो दूसरी महिला है वो भी उनकी डिप्टी या सेक्रेटरी या कुछ बन सकती हैं, सोहा अली खान। जरा सुनिए इन दोनों की वार्ता। Patriarchy is the cause for climate change. It is the men in this world that So the have, male ego is a it's men who have driven climate change, and they are entirely and totally responsible for the chaos that has been unleashed on our world today, and the misery that people are experiencing everywhere. I mean, not just the global south, but the global north as well now, right? यार मेरा तो सर चकरा गया कि इतना ज्ञान इस 25 सेकंड में कैसे इन्होंने दे दिया। मतलब कि इन्होंने पहले बोला कि पेट्रियार्की इज द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब कि लोग सोच रहे थे कि ये क्लाइमेट चेंज जो है क्या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करता है, क्या सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सोचता है। मैडम फिजिक्स से आगे निकल गई। लोग साले पता नहीं क्यों सोच रहे थे कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ओजोन डिप्लीशन होता है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन बाहर नहीं निकल पा रही है। बहुत रिसर्च हुई इस सब पे। दिया मिर्जा वॉज ऑन अनदर टेंजेंट। उनका कहना है इट इज द वाई क्रोमोसोम। जी हां, आप लोग सब सोच रहे थे ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और ना जाने एनवायरमेंटल सब्जेक्ट है। ना, ये बायोलॉजिकल सब्जेक्ट है। इट इज द वाई क्रोमोसोम which is responsible for global warming and climate change। बात खत्म। इतना मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज। और फिर इन्होंने क्या बोला? ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ। ये तो मोदी जी ने बोलना स्टार्ट किया था ग्लोबल साउथ, कि भाई जो इकोनॉमिकली कितनी डेवलप्ड है, नहीं है, क्या है। इन्होंने इसमें सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया, इन्होंने माइक्रोबायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया, जेनेटिक्स भी ले आई। दिस वुमन इज अ जेम। She is a national treasure and we have to preserve a national treasure like hers। जब मैंने ये देखा तो मुझे पता लगा सिर्फ ये एक एस्पेक्ट नहीं है इनका। Look at her love for animal rights। I mean not just environmental, animal rights का जरा देखिए। It's crazy। She was named the PETA India's 2023 Person of the Year। यार Person of the Year रह चुकी है। Animal rights को लेके तो इतना ज्यादा बड़ा कॉज है इनके लिए। She cannot tolerate injustice to animals। देखिए दिवाली पे क्या बोला इन्होंने। दिवाली पे तो This Diwali, don't give me anything. ओके Please don't give me gifts. I feel like during Diwali, we tend to give each other so many things that we don't need. There's so much excessive packaging and so much waste we create. So this Diwali, don't give me anything. कौन दे सकता है आपको? भाई देने का काम दिया, देते तो आप हो ज्ञान सबको, तो कौन आपको दे सकता है कोई ज्ञान जो आप कह रहे हो डोंट गिव मी एनीथिंग, डोंट गिव मी एनीथिंग। एंड शी सेड भाई दिवाली में पैकेजिंग इतनी होती है, गिफ्ट्स इतने एक्सचेंज होते हैं, सो मच एक्सेसेस एंड इट्स सो रॉन्ग फॉर द एनवायरनमेंट एंड फॉर द एनिमल्स। और जरा सुनिए जरा एनवायरनमेंट पे ही पहले तो इन्होंने कितना बोला। So this Diwali, don't give me anything. Give me your time. Give me your support by segregating waste of home. The best gift you could give me this Diwali is supporting organizations that work for the health of the environment. This woman is all about environment
एंड ऑल अबाउट एनिमल राइट्स. इतनी एनिमल राइट्स, स्पेशली हिंदू फेस्टिवल्स पे तो उमड़ आता है बिल्कुल इनका. मकर संक्रांति पे भी देखिए क्या इन्होंने बोला. एज वी सेलिब्रेट मकर संक्रांति, डू कीप दिस इंपॉर्टेंट मैसेज, बर्ड्स आर डाइंग. आप वहां तक सोच भी नहीं पाते जहां दिया मिर्जा प्रोसेस कर लेती है नॉलेज. शी इज आफ्टर ऑल अ फेमिनिस्ट ऑल्सो. फेमिनिस्ट्स टेंड टू थिंक व्हाट यू एंड आई कांट इवन कॉम्प्रिहेंड. तो ये एक टैलेंट है इनका. Then she spoke on Holi also, the irony of the times we live in. Farmers commit suicide due to drought and people waste water to play Holi. Go ahead, call me anti-Hindu. No, I won't call her anti-Hindu, bhai. I am sure दिया मिर्जा का स्टैंडर्ड सेम होगा चाहे हिंदू मुस्लिम. आप लोग पता नहीं क्यों हर बात में हिंदू मुस्लिम ले आते हो यार. हिंदू मुस्लिम से उठ के ये एनवायरमेंट की बात कर रही है. मैं गारंटी करता हूं इन्होंने सेम बात कही होगी बाकी फेस्टिवल्स पे भी. अब जरा देखते हैं इन्होंने क्या बोला है बाकी फेस्टिवल्स पे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप लोग बेकार करते हो जरा. लेट मी सी व्हाट्स दिस नाउ. दिया मिर्जा कुकिंग द वर्ल्ड्स बेस्ट हलीम फॉर अस. ओ शबाना आजमी. ओ दैट्स अनदर फेमिनिस्ट. ओके, दिया मिर्जा इज कुकिंग दिस. यार ये तो बड़ी अजीब बात हो गई. Tell me about it. On Eid, no kebabs is like a wrapper without chocolates. See, you got me hungry. Okay. ऐसा कैसे बोल सकती हैं भाई. दिया मिर्जा तो इज एन एनिमल लवर. लेट मी रीड. ये तो इन्हीं का ट्वीट है. ईद मुबारक, थिंकिंग ऑफ दादी बीबी एंड रिमेंबरिंग ऑल द फन एंड फेस्टिविटी. ईदी बिरयानी एंड शीर कोरमा. Enjoy. ये तो कुछ अलग ही मुझे देखने को मिल रहा है दिया मिर्जा का. What else? Oh my God. Only thing is I don't cook a chicken biryani, only mutton biryani. दिया मिर्जा को ईद पे और जब किचन में जाती हैं तो शबाना आजमी के लिए जब आती हैं तो वहां उनके अंदर का इन्वायरमेंटलिस्ट अपने को बाहर पार्क कर लेता है. भाई इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो मकसद में कहीं बीच में नहीं आना चाहिए. जब हम अपना ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं तब थोड़ी हम एक्टिविस्ट का हैट पहनेंगे. तो दिया मिर्जा इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट. सो इंटेलिजेंट दैट शी ड्रॉप्स दैट हैट जब मुस्लिम फेस्टिवल आ जाए तो. दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दिया मिर्जा. कई लोग इसको हिपोक्रिट कहेंगे. कई लोग कहेंगे दीज आर जस्ट दिया मिर्जा थिंग्स. सो ये भी एक स्टाइल है दिया मिर्जा का दैट शी चूजेस कहाँ बोलना है एंड कहाँ नहीं बोलना है. और बाय द वे जब इन्होंने नॉनवेज की बात कर दी और ओ माय गॉड शी इज लाइक क्रेजी ओवर नॉनवेज. बहुत सारे और ट्वीट्स दिख रहे हैं इनके जिसमें नॉनवेज की बात कर रही है और एनवायरमेंटल की भी बात कर रही है. कई जगहों पे तो इमोशनल हो गई है एनवायरमेंट की बात करते हुए. जस्ट लुक एट दिस. Don't hold back from being an empath. Don't be afraid of shedding your tears. Feel it. Feel the full extent of everything. It's good. It's good. It gives us strength. When she says feel it, completely feel it, मुझे लगा ये एनिमल राइट्स की इतनी बड़ी एक्टिविस्ट हैं. शी मस्ट बी टॉकिंग अबाउट the goats that are slaughtered on Eid, बकरीद पे जो होता है. feel the full extent of it, full pain of it. मुझे लगता है उससे आंसू आ गए होंगे इनके. खाते वक्त वो आंसू मिराक्युलसली गायब हो जाते हैं. शी रिलिशेस दोज डिशेस, उसके बारे में पोस्ट करती हैं. बट जब फेस्टिवल्स पे जाती हैं, जैसे यहाँ जयपुर लिट फेस्ट पे हैं, तो वहाँ पे आंसू बहा बहा के लोगों को इंस्पायर करती हैं. ट्रूली इंस्पायरिंग दिया मिर्जा. सो इंस्पायरिंग कि जब एनवायरनमेंट की बात करती हैं तो कहती हैं भाई हमारा कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होना चाहिए. बाय द वे कार्बन फुटप्रिंट की अगर मैं बात करूं तो यूएन के हिसाब से और सबके हिसाब से 18% ऑफ आवर वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग एमिशंस हैपन बिकॉज ऑफ मीट ईटर्स. उसमें जो मीथेन एमिशंस होते हैं, उनको कुकिंग, द फीडिंग द एनिमल्स, इट ऑल is a massive contributor to global warming. तो दिया मिर्जा जी में एक कमाल का टच है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू. दिस ओनली शी कैन डू. एंड देखिए जरा इस पे एक और बात कही जाती है. अनदर बिग एस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग,
कार्बन फुटप्रिंट पे इस होता है कि भाई आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जियो, जहाँ हो सके साइकिल यूज़ करो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके यूज़ करो। बट दिया मिर्ज़ा तो भाई अलग ही टेंजेंट पे है। इनकी गाड़ियों की ज़रा फ्लीट देखिए आप। I mean, look at the luxury cars she owns, right from an Audi to a Lexus to a BMW. Diya Mirza owns it all, भाई। एंड बहुत ही कई बार तो इन्हीं के अंदर से बैठे बैठे ये ट्वीट करती हैं, फोटो खींचती हैं। देखती देखिए कितना एक्सेसेस हो रहे हैं कार्बन फुटप्रिंट को लेके। बाइक राइडिंग सेशंस पे भी जाती हैं। कुछ स्पेशल होती होंगी ये बाइक्स जो ना आवाज करती हैं ना फ्यूल एमिट करती हैं, बट लग नहीं रहा है ऐसा देख करके। आवाज तो आई नहीं रही है। शी इज अ ट्रू ट्रेल ब्लेजर दिया मिर्जा। यहां तक की क्वालिटी सुन के ही आपको लग रहा होगा ये तो अलबेली है, एक ही है, बट इनका जो ज्ञान है अभी तो आप उस तक तो पहुंचे ही नहीं हो। अभी तो आप सिर्फ द इन्वायरमेंटलिस्ट एंड द क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिया से मिले हो। इसके बाद इनकी जो सेंस है पॉलिटिकल मुद्दों पे और कल्चरल पे और हिंदू धर्म पे तो इतना ज्ञान है इनको कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आफ्टर ऑल शी वांट्स टू स्मैश पेट्रियार्की। मुझे तो लगता है इनसे गलती हो गई जब ये सोआ अली खान से बोल रही थी कि पेट्रियार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज। इन्हें बोलना चाहिए था ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, बिकॉज इनके बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं इस पर। जरा सुनिएगा। कन्यादान की जो प्रथा है वो मेरे नाना जी ने बंद कर दी थी। उनके समय में उनके 7 बच्चे थे, जिसमें से उनकी 4 बेटियां थी। उन्होंने चारों बेटियों की शादी करवाई बिना कन्यादान किए। उन्होंने पंडित को कह दिया था कि मैं कन्यादान नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी बेटियां किसी और का, एक तो कोई सामान नहीं है जो मैं किसी को दे रहा हूँ। अच्छा भाई, ये तो किसी और मजहब में लिखा है कि महिला जो होती है वो मेरी खेती होती है और उसकी रखवाली करना मेरा काम होता है, उस खेती को कैसे देखूं। ये तो किसी और मजहब में है। दिया मिर्जा। अब इन मिर्जा मैडम की प्रथा कहाँ से आती है मुझे नहीं पता। इन्होंने कन्यादान के बारे में बोला। बाय द वे, एक और वोक फेमिनिस्ट है जिस आलिया भट्ट, जिसने एक ऐड किया था, मान्यवर का किया था, किसका किया था, जिसमें उसने कहा था कन्यादान नहीं होता है। अब मैं ज़रा समझा दूं इन लोग के बुद्धि, बिकॉज आलिया भट्ट भी आती है महेश भट्ट से। महेश भट्ट भी मजहबी है, ठीक है। महेश भट्ट की जो माँ थी वो भी मजहबी थी, तो ये भी मजहबी स्कूल ऑफ थॉट से है। कन्यादान प्राइमरीली हमारे लिए जो होता था, पहली बात तो इट्स सच अ सीक्रेट थिंग। कोई ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं। ऑब्जेक्टिफिकेशन वो होता है जो आप कहते हो कि ये खेती है। ज़्यादातर कन्यादान का जो मतलब होता था वो होता था कि हम अपना गोत्र दान करके दूसरे का गोत्र, विच वॉज द लीनियज और द जीन पूल, उसमें हम जा रहे हैं। ये गोत्र का कॉन्सेप्ट होता था। पर जो लोगों में भाई बहन भाई आपस में शादी कर रहे हैं, उनको गोत्र का कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा? वहां तो फिर वही हाल हो रहा है जो आपने देखा इंटर कजन मैरिज से, जो धुरंधर में दिखाया था। अर्जुन रामपाल की जो बेटी बनी थी उसके अंदर वो वही हाल होता है। फिर वो एक लिटरली एपिडेमिक बनी हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो इट वॉज लार्जली अ सेक्रेड थिंग जिसमें कोई ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं था। इट वॉज जस्ट कि यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड आप अपना गोत्र दान करके दूसरा गोत्र एक्सेप्ट कर रहे हो। इट वॉज अ म्यूचुअल थिंग। बट इन मैडम ने इसके अंदर ये ढूंढ डाला। अच्छा, कई हमारे जर्नलिस्ट भी इतने कमाल के होते हैं कि दिया मिर्जा से जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पे मैडम आपका क्या सोचना है? अब इसमें ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है, मैं ये जानना चाहता हूं। दिया मिर्जा जो इसका जवाब देंगी और मैं आपको सुनाऊंगा, या फिर वो जर्नलिस्ट जिसने सोचा ऑफ ऑल पीपल मुझे दिया मिर्जा से पूछना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन का। सुनिए जरा मैडम ने क्या जवाब दिया इसका। The uniform civil code that I am hesitant about is the electoral process. Explain That's, I feel like, if you have one election at one time, ये क्या बोला इन्होंने? यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ। आगे सुनते। I'm not sure whether it could be a genuine facilitator to keep our democratic process alive and kicking.
That is the only part that Oh my God. worries me. फैसिलिटेटर, ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आप इनको कनेक्ट करके वन नेशन वन इलेक्शन का जवाब ढूंढिए। ये मैडम इतनी इंटेलेक्चुअल है, शी डजंट नीड टू कनेक्ट ऑल दिस फॉर अस लेसर मॉर्टल्स टू अंडरस्टैंड। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं भाई। मैडम ने बोल दिए 5-7 बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े जार्गन। आप समझो, आपका काम जाने यार। आप नहीं अगर समझ पा रहे हो, गलती आपकी है। गेट योर लेवल अप टू मैच अप टू दिया जीज लेवल। एंड इनकी जो फिल्में भी होती हैं, जो सीरीज भी करती हैं, वो भी कमाल की होती हैं। एक इन्होंने करी थी IC-814, आपने देखी होगी, वेब सीरीज। इस वेब सीरीज में अपेरेंटली जो मुस्लिम हाईजैकर्स थे, ऑफ कोर्स मुस्लिम हाईजैकर्स थे, पाकिस्तान द्वारा किया गया था, और ये मौलाना मसूद अजहर को रिहा करवाया था इसकी एवज में। उन हाईजैकर्स का जो असली नाम था भाई, वो तो ये सब था, इब्राहिम, शाहिद अख्तर, अहमद काजी, ज़हूर मिस्त्री, वही ज़हूर मिस्त्री जिसको धुरंधर में दिखाया मारते हुए। पर इसके अंदर इनके जो नाम दिखाए गए, वो दिखाए गए भोला और शंकर, जो कोड नेम था। इनकी मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं दिखाई। बहुत बवाल मचा इसको लेकर के। मतलब क्या वाइट वॉश करते हैं ये फेमिनिस्ट्स। और मैं इसी पे आ रहा हूं कि ये जो फेमिनिस्ट्स हैं, इनका इस्लामिस्ट से क्या एक रिलेशनशिप होता है। ये बड़ा एक यूनिक चीज़ है, और ये मेन थ्रस्ट है आज के वीडियो का। उसके बाद दिया मिर्जा जो है, वो कहती है कि यार ये धुरंधर देख के तो लोग पागल हो गए, इनमें खून और गुस्सा भरा है। IC-814 जो थी, इट वॉज ऑल अबाउट ह्यूमनाइजिंग टेररिस्ट्स, पीपल। आतंकवादी भी तो इंसान ही होते हैं यार, आप उनमें इविल क्यों देखते हो? मुझे तो उनमें, अगर उनका नाम भोला और शंकर हो तो भी ठीक है। भोला और शंकर, नोट द नेम्स। सुनिए क्या बोलती है ये। We're sitting in 2026 and Dhurandhar is such a outstanding film, but also it's a bit chest thumping because I feel, the mood is, when you're anti-ISI or anti-Pakistan, which IC-814 was not, and it was called out for that. I mean, those films are, there's just so much chest thumping because of that, and those films. इतनी चेस्ट थंपिंग है, चेस्ट थंपिंग थोड़ी होनी चाहिए, अमन की आशा होनी चाहिए। तो देखिए दिया मिर्जा ने क्या। Do you feel It was called out for being human, humanizing all the characters, even those who were, the terrorists. Yeah. टेररिस्ट बोलने में कितनी हिचक आई, बट वी नीड टू ह्यूमनाइज द टेररिस्ट आल्सो। And much of I your guess work, because we're celebrating jingoism no. too much now. We adore it. And there is a... धुरंधर is jingoistic, these आतंकवादीज are humans, and Diya Mirza is a champion of feminism. And of course, how intelligent is she? Which brings me to the fact that this toxic feminism, which is going crazy these days, is actually one of the biggest diseases. और मैं इसको प्रूफ करूंगा कि ये कैसे फेमिनिज्म एंड ऑफ ऑल थिंग्स इस्लामिज्म में एक रिलेशनशिप है। मतलब इस्लाम कितनी फेमिनिस्ट है तो हमें पता ही है भाई, कितनी ज्यादा फेमिनिस्ट है। बट समहाउ इन्होंने इनके कॉन्वोल्यूटेड माइंड ने इस चॉक एंड चीज में एक रिश्ता ढूंढ निकाला है। यकीन नहीं मानेंगे तो देखिए, और इस फेमिनिस्ट मूवमेंट में कैसे कैसे और जेम्स हैं। यू टॉक अबाउट स्वरा भास्कर, देखिए जरा, दिस इज हाउ स्वरा भास्कर यूज्ड टू बी, शी यूज्ड टू एक्ट इन फिल्म्स, और कैसे कैसे सीन्स किए हुए हैं स्वरा भास्कर ने, उस पर तो हम क्या ही बोले। एंड दे टॉक इन अ वेरी वल्गर एक्सप्लिसिट मैनर अबाउट सेक्सुअलिटी एंड अदर थिंग्स। हमने हाल ही में स्टैंड अप कॉमेडी में भी देखा था ये। फॉर देम दैट इज फेमिनिज्म भाई। एम्पावर्ड वुमन इज समवन जो गाली दे, जो प्राइवेट पार्ट्स की बात करे, जो खुल के सबके सामने बात करे कि मेरे तो पीरियड्स ऐसे चल रहे हैं, मैं ये कर रही हूँ, एक्सप्लिसिट स्टफ। नथिंग रॉन्ग इन टॉकिंग अबाउट एनी ऑफ दिस, बट दिस एक्सप्लिसिट स्टफ इज सेलिब्रेटेड एज फेमिनिज्म। बट चलो ये भी सुन लिया, यही स्वरा भास्कर फवाद मियाँ से शादी करती है। फवाद मियाँ से शादी करने के बाद अपेरेंटली, जो अभी आपने फोटो देखी, उसके बाद कुछ ऐसे जाती है मौलाना जी के पास। जरा देखिए आप, जरा फेमिनिज्म का सुंदर डिस्प्ले तो देखिए। दिस इज पीक फेमिनिज्म। ये पीक फेमिनिज्म कंटेंट हम देख रहे हैं स्वरा भास्कर जी का। माय गॉड। एंड हलाल फूड का असर भी हमें देखने को मिल रहा है इनके ऊपर। ये जिस मौलाना के साथ खड़ी हैं, ये मौलाना बहुत बड़े फेमिनिस्ट हैं एक्चुअली। इस मौलाना का नाम है मौलाना सज्जाद नोमानी।
इस मौलाना ने इतनी बड़ी फेमिनिस्ट और लिबरल बात करी कि मेरे हिसाब से तो इसको एक फेमिनिस्ट का अगर अवार्ड हो तो इसको मिलना चाहिए, और 26 जनवरी पे इसको ऊँट की सवारी करानी चाहिए। इस आदमी ने कहा कि महिलाओं को अकेले पढ़ने नहीं जाना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। एक महिला जो होती है वो अगर स्कूल वूल जाएगी बहुत गलत होगा, या तो कोई घर का आदमी जाए, नहीं तो महिलाओं को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट अ थॉट। एंड स्वरा भास्कर द फेमिनिस्ट इससे भाई मिलने आई। मेरे हिसाब से तो और कवर्ड होना चाहिए था स्वरा भास्कर को, एंड शी शुड नॉट स्माइल। आई मीन मौलाना साहब के सामने कैमरा चलाना, कैमरा तो हराम है भाई, तो थोड़ा ध्यान और रखना चाहिए स्वरा भास्कर को सेंसिटिविटीज़ का। इससे पहले कैसी थी फेमिनिस्ट स्वरा? फेमिनिस्ट स्वरा ने जब संजय लीला बंसाली की पद्मावत देखी तो ये कहा था, आई फेल्ट लाइक अ वजाइना, एंड शी रोट एन ओपन लेटर अगेंस्ट पद्मावत कि क्यों इसमें इन महिलाओं ने अपने सम्मान के लिए अग्नि में खुद प्रवेश हो गई, जौहर क्यों किया। उस पर शी सेड आई फेल्ट लाइक अ वजाइना। व्हाट अ वुमन। एंड देन शी इज डन, ऑफ कोर्स क्या क्या फिल्में कर रखी हैं आपको पता ही है। जो वीरे दी वेडिंग करी थी उसमें दैट फेमस सीन देखिए जरा। I knew it was shocking, and I Shocking. knew it would be controversial, which it was. I asked for this role precisely because when I read that, I was like, She oh asked my for God, it. can I pull this off? Like, this is a challenge for me. I didn't realize that it would be the thing that would define my life forever and ever and ever. बताइए, And I've this written that Twitter bio. feminist, and what I was saying is this feminist had to marry a Muslim and then wear a burqa. एंड इनका एक कमाल का फैसिनेशन होता है टुवर्ड्स मुस्लिम मैन। आई नोबडी हैज अ प्रॉब्लम विद मुस्लिम मैन और समथिंग, बट वो मुस्लिम मैन जो गजब के ऑर्थोडॉक्स हों, और इनको लगता है ये है सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर। नो वंडर केसेस इतने आते हैं। लुक व्हाट शी सेड अबाउट उमर खालिद। इसको पढ़िए जरा, उमर खालिद के बारे में क्या कह रही है। दिस ब्रेव यंग मैन इज इन जेल फॉर अ स्पीच वेयर ही स्पोक ऑफ लव। आई मीन उमर खालिद जस्ट सेड कि कश्मीर डजंट बिलोंग टू इंडिया। इस पे इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर, उमर खालिद ने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस शर्जील इमाम जो चिकन नेक तोड़ना चाहता था उसके साथ खड़ा था और दिल्ली राइट्स प्लान किए थे। कितनी यूनिटी, स्पाउस द वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड वो सुबह कभी तो आएगी दोस्त, क्यों नहीं आएगी भाई, बिल्कुल आएगी। और ये एक ट्रेंड है कंसिस्टेंट सारे फेमिनिस्ट का। When we talk about feminists, how can we forget the OG of feminists? There are two OGs actually. One is Shabana Azmi and the other is Arundhati Roy. पहले जरा शबाना आजमी की बात कर लेते हैं भाई। शबाना आजमी के जो फादर थे कैफी आजमी, उनका तो कमाल का याराना था ही पाकिस्तान से। उन्होंने तो कहा था अगली ईद पाकिस्तान में। बट शबाना आजमी ने भी फेमिनिज्म के नाम पे ऐसी ऐसी बोल्ड फिल्में करी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है बोल्ड फिल्म करने से, बट लाइक दिस वल्गर, दिस वाज अ बुक नेम्ड लिहाफ। लिहाफ बुक जो थी, इट वाज बेस्ड ऑन टू वुमेन हु हैड अ लेस्बियन रिलेशनशिप। नाउ इन्होंने फिल्म करी फायर नाम से, ठीक है, जिसको कि दीपा मेहता ने बनाया, एंड इट वाज बैंड। इसके अंदर आप जैसे देख सकते हैं शबाना आजमी इज देयर, नंदिता दास इज देयर। नाउ इस फिल्म के अंदर जो नाम था दोनों महिलाओं का, ये फिल्म एक स्टोरी पे बेस्ड है, एक नॉवल पे बेस्ड है लिहाफ नाम से, जैसे मैंने आपको बताया। इट इज ऑन द लाइफ ऑफ टू वुमेन, बेगम एंड रब्बू, टू मुस्लिम वुमेन, बेगम एंड रब्बू। पर जब इस फिल्म में इनको ये प्ले करना था, नंदिता दास को एंड शबाना आजमी को, तो इनका नाम था राधा और सीता। कैसी हरकतें हैं इनकी। और फिर ये बोलते हैं अरे हम हिंदू सेंटिमेंट्स थोड़ी हर्ट करते हैं। टू लेस्बियन वुमेन हु दे वांटेड टू पोर्ट्रे वर राधा एंड सीता इन दिस फिल्म। ये नाम रखा इन्होंने, जबकि असली नाम मुस्लिम महिलाओं का था। ये है इनका एजेंडा, ये है उर्दू वुड का नेकेड फेस, एंड ये है इनकी फेमिनिज्म। ये वही शबाना आजमी है जिन्होंने भाई पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि 2002 के बाद
Modi ji must that the leave. very clear design was made available to all the people of this country, and it was because facts were placed without innuendo that the rest of the country did not go up in flames, and the media deserves total and complete credit. Now, so what do we need to do? We need to take 2-3 very clear signals. One, the Narendra Modi government 100% should be dismissed because it is 100% state complicity. So without doubt, तो ये मोदी जी को हटा रही थी पावर से 2002 में. हाल ही में मोदी जी ने एज प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, रिकॉर्ड तोड़ दिया नेहरू का. तो लोग याद कर रहे थे इन मोमेंट्स को. हिंदू फेस्टिवल्स के बारे में भी इन्होंने बहुत खुल के बोला हुआ है भाई. नवरात्रि के बारे में इनका एक बहुत फेमस ट्वीट है. दिस नवरात्रि आई प्रे टू अल्लाह दैट लक्ष्मी डजंट हैव टू बेग फॉर मनी, दुर्गा डजंट गेट अबॉर्टेड, पार्वती डजंट हैव टू पे डाउरी, सरस्वती डजंट एंड अप बीइंग एन इलिटरेट विदाउट स्कूलिंग, एंड काली डजंट नीड फेयर एंड लवली क्रीम, इंशाअल्लाह. दैट इज शबाना आजमी, द फेमिनिस्ट और द इस्लामिस्ट, जो भी आप कहो. ये है कट्टर शबाना आजमी. तो ये इस्लामिज्म और फेमिनिज्म में जो रिश्ता है ये बड़ा कमाल का है. इतना कमाल का है कि भाई इस्लाम में तो कहा जाता है कि 2 महिलाओं की गवाही जो है 1 पुरुष के बराबर है, क्योंकि भाई महिला में जो इंटेलिजेंस होती है पुरुष के आधी होती है वो. तो कितना फेमिनिस्ट थॉट है इस्लाम में. इस्लाम में तो ये भी है कि पूरे ढके रहो लिबास में, ठीक है, बस चेहरा दिख जाए और आगे के हाथ दिख जाए. कई जगहों पे तो वो भी नहीं अलाउ करते. तो उनका कहना है महिलाओं को घर से बाहर निकल के काम भी नहीं करना चाहिए, मस्जिदों में एंट्री भी नहीं होती है, सेग्रीगेशन ऑफ स्पेसेस भी होता है. सो हाउ फेमिनिस्ट इज इस्लाम, ये इनसे पूछने वाला है. एक और महिला है जो बहुत जवाब देती है, तो चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं. दैट महिला हैपेंस टू बी अरुंधति रॉय. अरुंधति रॉय की स्टेटमेंट्स जो एंटी इंडिया रही हो, कश्मीर में रेफरेंडम की रही हो, वो तो कमाल की हैं. मतलब मैं अगर पाकिस्तान के प्रति प्यार हो वो देख लीजिए. If you look at it, it's like a state that has been perpetually at war, and a military war, and deploying the army against its own people. The state of Pakistan has not deployed its army against its own people in the way the democratic Indian state has. And if you Pakistan uses it every now and then. That's what she thinks. And when she spoke about 2002, जहाँ पर साबरमती एक्सप्रेस में पूरी आग लगा दी गई थी, and even children died burning. Look what she said. A train full of pilgrims coming back from the destruction of this Ayodhya mosque, which was disputed. The train caught fire. Nobody knows who set fire to the train, and 57 pilgrims were burnt. In reaction to that, then she said, people did what they did. Nobody knows who did that. Of course we know there are people who are convicted. वहाँ पे स्टेशन पे एक pre-planned conspiracy थी by the Islamists who actually did this. Children were burnt, women were burnt. You should be ashamed of yourself. But then this feminist has a soft corner for Islamists. देखिए हाथ किसका पकड़े हुए है ये भी देखना होगा आपको. यासीन मलिक, जिसने ऑन रिकॉर्ड कहा है मैंने 4 इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स को मारा, हंसते हुए कहा है. जिसने कश्मीर में आतंक मचाया, उसके साथ हाथ में हाथ डाल के, पहली बात तो क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है, हाथ में हाथ डाल के ये घूम रही है. सो दिस इज द अगली फेस ऑफ फेमिनिज्म, यू नो. कई बार इसने बोला अबाउट अफजल गुरु, अगर मैं बोलूं, just look at this. So even when, for example, I've written a lot about all these fake attacks and fake attacks. Terrorists and fake assassination attempts, and it started by my being in jail and meeting a woman called Afzal Guru who had been put into jail for this parliament attack, which sounded so hokey from the start. And then I met her. I realized she had no idea why she was there. I came out. I just went off to... She's saying that Afzal Guru was innocent. Jabki... That is absolutely crazy. And the Supreme Court passes a judgment sentencing someone to death, saying that we have no evidence to prove that he belonged to a terrorist group, but in order to satisfy the collective conscience of society, we are sentencing him to death. And then they hanged him, Afzal Guru. हम बता दिया था कि हमें अंदर जाके लोकसभा में घुसना है और वहाँ पे जो MPs हैं उन पे अटैक करना है, और रास्ते में जो भी मिलेगा उसको अटैक करना है. कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मकसद तो उन्होंने नहीं बता दिया था मुझे. अफजल गुरु जबकि खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं,
इसी की एक बहन है निवेदिता मेनन, जिसने अभी आरफा खानुम शेरवानी से कहा, यार बात ही कुछ अलग है, मुस्लिम men have something जिससे हिंदू गर्ल्स go weak in their knees, or I should say they go dumb. Look what she said. इन लड़कियों को मुसलमान लड़के क्यों पसंद आते? हाँ, ये मुझे हमेशा लगता है कि ये कहते कहते इनको शर्म नहीं आता कि हिंदू मत क्यों नहीं कर सकते ये? हिंदू मत जाके ले आए मुसलमान औरतों को हमारे समुदाय में, तो उनको लाए बहू बना के, क्यों नहीं होता है आपसे? तो ये कहने में उनको शर्म नहीं महसूस होती कि हमसे नहीं होता, वो करते हैं, वो हमारी लड़कियों को छीनते हैं, हमसे नहीं होता, तो शर्म नहीं आती उनको ये कहने में? इनको शर्म नहीं आती है कहने में. Their hormones and their personal experiences, I believe, have taken over. But it's a fact, this fascination of some Hindu women towards, and especially these feminists towards these Islamists, and they are so dumb. मतलब जो एंटी फेमिनिज्म की डेफिनेशन है उसकी ओर आपको प्यार होता जा रहा है. Another example of this is Richa Chadda. Who did she marry? Ali Fazal. Sharmila Tagore. Who did she marry? नवाब पटौदी. नवाब साहब की बात अलग है. जबकि शर्मिला टैगोर, पहली बात तो द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म कैन नॉट बी कि आप यू आर द फर्स्ट इंडियन वुमन इन अ बिकिनी फोटोशूट. नो, इट कैन नॉट बी. आप बोल्ड हो, आप जो आपको करना हो, दैट्स योर चॉइस, बट दैट कैन नॉट बी द डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म. बट अपेरेंटली दी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट्स को पुल होता है नवाब साहब की ओर, अली फजल साहब की ओर, और ये फवाद मियाँ की ओर, इन्हीं मौलानाओं के पास जाना होता है इनको. ये एक कमाल का फेमिनिज्म हमें देखने को मिला है. एंड इसका जो नेगेटिव असर हो रहा है, इट्स अनबिलीवेबल जो इसका नेगेटिव असर है. लुक हाउ रिचा चड्डा, यू नो, she spoke, she was speaking about feminism and all of that, and when a woman said कि आज की डेट में men are being wrongly targeted, चाहे 498 हो, चाहे false cases of domestic violence हो, all of these things. Look how she reacted. यहाँ पे बात लड़कियों को बचाने की तो हो रही है, लेकिन लड़के को कौन बचाएगा? किनको? लड़के को कौन बचाएगा? बेटे को. बेटियां तो बहुत पढ़ा ली, क्या करें? बेटे को गड्ढे में डाल दें क्या? भाई हर बार गलती लड़के की तो नहीं होती ना मैम. इसका रिप्लाई इसने क्या दिया जरा देखिए. आई मीन just look at her reply to this. आपको मैं थोड़ा रिवर्ब ज्यादा है. आपको बेटे को किससे बचाना? रिचा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बेटे को बचाना है मुस्कान रस्तोगी से, सोनम से बचाना है मुझे. क्या? मुस्कान रस्तोगी जिसने ड्रम में काट के अपने पति को डाल दिया था, मुझे उस मुस्कान से अपने बेटे को बचाना है. मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता आज. इसके बाद रिचा चड्डा ने जरा देखिए जवाब क्या दिया. आज मुस्कान रस्तोगी मेरठ की जिसने नीले ड्रम में अपने पति को काट करके फेंक दिया था, डाल दिया था. जी आप देखिए, एक औरत ने क्राइम किया, इनको नाम केस पूरा याद है. इसकी क्या वजह है? क्योंकि रोज एक आदमी ऐसा करता है, नहीं, इसलिए हमें वो नाम नहीं याद. कैन यू इमेजिन ये कितनी डम औरत है. इसके बाद इसको इसकी स्टैट्स एंड फिगर्स भी मिली. ये भी बड़ी प्रिपरेशन से आई थी मैडम. नहीं है. एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि 92,000 मेन इन ईयर सुसाइड कर रहा है. 2.5 गुना आदमी सुसाइड कर रहा है भारत में. भारत आज बलात्कारियों का देश नहीं है. मैडम आपकी बात सही है. यस. अब जब कुछ नहीं समझ में आता तो जितने फेमिनिस्ट होते हैं इनको अगर आप डेटा नंबर दे दो तो ये पागल हो जाते हैं, बिल्कुल फड़फड़ दौड़ने लग जाते हैं लाइक हेडलेस चिकन्स. फिर देखिए टॉपिक बदलते कैसे हैं ये. देन रिचा चड्डा जी थ्रोज आउट दिस विक्टिम कार्ड एंड टोटली चेंजेस द टॉपिक. इसको कहा जाता है गैस लाइटिंग, डाइवर्जन. देखिए जरा ये. नहीं मैडम आपकी बात सही है. आदमी सुसाइड कर रहा है, औरत भी सुसाइड कर रही है. भारत हैप्पीनेस इंडेक्स पे क्या है? कहानी बनाएं, इस पर जरूर आप स्टोरी बनाएं कि मैं आदमियों के सुसाइड पे कहानी बनाऊं. नहीं, आपको बनाना है मर्द के दर्द पर. मर्द का दर्द होता है. हैप्पीनेस इंडेक्स पे ले गई हैं जब इनके कुछ नहीं समझ में आया. करीना कपूर भी भाई सैफ अली खान से शादी करती हैं और बेटे का नाम क्या रखती हैं? बेटे का नाम रखती हैं तैमूर. वही तैमूर जिसने लाखों हिंदुओं को मार के उनके सर खड़े कर दिए थे. और जवाब क्या देती है सुनिए. Who picked out Taimur's name though? It's got to be Saif, obviously. Right. He loves history. He's very articulate on, you know, the warriors he likes. He reads about them, and I think he was a fan of the Mongol Taimur, and also the fact that as a child he read a lot about it. Mm-hmm. He had a neighbor whose name was Taimur, and he was very fascinated with him. He used to play with him a lot.
तैमूर जिसने हिंदुओं को मार के उनके पूरे पूरे एरेक्टेड टावर्स, अपेरेंटली करीना के हिसाब से भाई मेरे शौहर का पसंदीदा राजा है, वो हिंदुओं को मारता था, काफिरों को, तो मैंने अपने बेटे का नाम वो रख दिया. आई मीन दैट्स सो फेमिनिस्ट, दैट्स सो कूल. एंड आई ऑल्सो एक और वर्ड ऐड करूंगा, दैट्स सो सेक्युलर. सो दैट्स करीना कपूर फॉर यू. एंड ये जो पूरा वेव है फेमिनिज्म का, आई मीन हाउ टॉक्सिक दिस हैज बिकम. पहली बात तो ये वेव आया कहां से था? This entire West phase, the entire wave of feminism started was कि women should be allowed to vote. भारत देश में ऑलरेडी महिलाएं जो थी वो रूल कर रही थी, ठीक है. यहाँ पे विच ट्रायल्स नहीं होते थे जैसे बाहर होते थे, विच बर्निंग नहीं होती थी जैसे बाहर होती थी. तो इनके लिए इट वॉज अ न्यू थिंग, वोट्स फॉर वुमेन. चलो भाई मान लिया, वोट फॉर वुमेन. सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो आया वो था कि आउट ऑफ द किचन्स इनटू द वर्ल्ड, इक्वल पे, महिलाओं को वर्क करना चाहिए. ये भी अच्छी बात है भाई, आप क्या नहीं करती होंगी, यहाँ तो महिलाएं लड़ती भी थी, रूल भी करती थी, सब कुछ करती थी. चलो ये भी सुन लिया. हाउ वी कॉपीड द वेस्ट ब्लाइंडली एंड बिकम सो डम, आई जस्ट डोंट गेट इट. नाउ द थर्ड एंड द फोर्थ वेव स्टार्ट्स. इसके अंदर जो आता है ना, थर्ड और फोर्थ वेव में, इसमें आता है अबॉर्शन को लीगलाइज करो. अब नाउ दे आर गोइंग वोक क्रेजी. अबॉर्शन को लीगल करो एंड आर आइडेंटिटी, आर रूल्स. और फोर्थ में तो आते आते तक मी टू पे आ गया. मी टू में कुछ बहुत सारे केसेस, फॉल्स भी केसेस थे. एंड इसी में आइडेंटिटी की जब बात आई तो हाउ कैन वी मिस दिस? नाउ दिस इज फेमिनिज्म गोइंग वोक शिट क्रेजी. देयर वाज दिस एंटायर कैंपेन कि वुमेन, व्हाई कांट दे फ्लॉन्ट आर्मपिट हेयर, व्हाई कांट दे कलर आर्मपिट हेयर. ये मेल पेट्रियार्कल स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी से अब काम नहीं चलेगा. हम भद्दे दिखेंगे, हम मोटे होंगे, आउट ऑफ शेप होंगे. वी विल सेलिब्रेट ओबेसिटी एंड ऑब्सिनिटी एंड वी विल सेलिब्रेट हैविंग हेयर, आर्मपिट हेयर हम फ्लॉन्ट करेंगे. अब तो फिर तो जी पागलपनी हो गया स्टार्ट. इसके बाद तो देयर वाज अ नो ब्रा मूवमेंट दैट स्टार्टेड. वी विल नॉट वेयर ब्रास. Who the hell are these men? Who the hell are these patriarchs to tell us कि हमें पहनना है? हम नहीं पहनेंगे, जो करना है कर लो तुम लोग. उसके बाद तो भाई भारत कहाँ कम रहने वाला था. 2011 में भारत में हुई थी ये स्लट वॉक कैंपेन कि वी विल ड्रेस अप एंड वॉक अराउंड लाइक स्लट्स. Who the hell are these men to call us sluts? ये भी एक कैंपेन स्टार्ट हुई 2011 में. Today it has reached a point where laws are being misused. हर चीज को पेट्रियार्कल कह दिया जाता है. मेंस सुसाइड इज थ्रू द रूफ. मैं आज भी वो याद करता हूं, रेणुका चौधरी ने कैसे हंसते हुए करण थापड़ से कहा था, लेट मेन सफर नाउ. बहुत कर लिया वुमेन ने सफर, अब मेन को सफर करने दो अगर करते हैं तो. थोड़े बहुत अगर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं फर्जी, उनको सफर करने दो, हमें क्या. आज सफर करते करते तक ये बात यहां पहुंच गई है कि द जजेस आर सेइंग 498A इज लीगल टेररिज्म. So many families destroyed, so many men committed suicide, but the judiciary, the legislature all turn a blind eye to it. As for the society, उसमें दिया मिर्जा, स्वरा भास्कर, इनके जैसे जेम्स दिन दुगने रात चौगने होते चले जा रहे हैं. एंड जो इंटेलिजेंस और IQ मीटर है इस देश का, वो दिन पर दिन घटता जा रहा है. बिकॉज IQ मीटर की हिम्मत नहीं है इनके ऑरा को मैच करने के लिए. Otherwise, it will be patriarchal, na? Why? How dare the IQ, the patriarchal IQ level, match up to our feminist quotient? Our FQ should be higher than the IQ. That is where we stand, ladies and gentlemen. आप बताइए कमेंट्स में आपका क्या मानना है about this toxic feminism and wokeism gone crazy. और हाँ, मेरा ये सजेशन है कि दिया मिर्जा जैसे लोगों को एजुकेशन मिनिस्ट्री और इन सब ऐसे प्रेस्टिजियस पोस्ट पे जरूर होना चाहिए. चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए. एंड यस, सैटरडे को शाम को 7 बजे अभी से ही बुक कर लीजिए. वी विल गो लाइव एंड वी विल मेक इट अ ट्रेडिशन, सैटरडे शाम 7 बजे. थैंक यू वेरी मच.